आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सत्यवान और सावित्री की कथा। दोस्तों आपने सावित्री की कथा सुनी होगी जो अपने पति को यमराज के हाथों से उनके प्राणों को छीन कर ले आई थी और यमराज अपनी ही बातों में कैसे फंस गए थे वो सारा कुछ आपको इस कहानी के अंतर्गत पता चलेगा। दोस्तों प्राचीन समय में मद्र देश में साकल वंशी अशुपति नामक एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री यानी कि गायत्री माता की आराधना करने लगे। कुछ समय बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी ने कहा, राजन तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर वो देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गईं। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। आने पर उसने सावित्री के समान रूपवती एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा, तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने मुझे ये कन्या भेंट में दी है और माता सावित्री के ही समान रूप वाली है, तो इसका नाम आज से सावित्री होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। सब समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई तब सावित्री के लिए वर खोजने को पंडित जी लोग लग गए और उन्होंने सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अशुपति के पास आकर बोले, आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वो अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं। पर सावित्री बोली, तात आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं, अतः अब चाहे जो भी हो मैं उनको पति के रूप में चुन चुकी हूँ। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अशुपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर व्रत सचिव सहित उस वन में गए जहाँ राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा दुधसेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। वन में रहते हुए बहुत ही कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान अपना जीवन यापन कर रहे थे। नारद जी के कथन अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया जानकर धर्मपरायण सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखला दिखलाकर थकी हुई एवं कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री मैं फलों को एकत्र कर चुका हूँ, तुम फूलों को एकत्र कर चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं, अतः तुम इस वट की वृक्ष छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, पति आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर ना जाएं, क्योंकि इस जंगल में मुझे डर लग रहा है। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। दोस्तों लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में भीषण पीड़ा उत्पन्न हुई। पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब
राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आए देखा, यानी कि यमराज को, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन किया और खींचना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण की दिशा की ओर प्रस्थान। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चल दी और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों ने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया हो तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया, उसके लिए किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस समय मेरे पीछे आना उचित नहीं। मेरे काम में बाधा मत डालो और तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करने को कहा गया है। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। बहुत अच्छा, आप मेरे पति को यहाँ से ले जा रहे हो, वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राजा से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर के राज तथा नेत्र ज्योति प्रदान हो जाएं वापस। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें थकावट होगी, अतः तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देव श्रेष्ठ, सत्पुरुषों के गम करने से कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शास्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरों को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए देव आपके पीछे चलते हुए मुझे जरा भी क्लेश नहीं महसूस होता। यमराज बोले, विलक्षणी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो, देर न करो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्राप्त हो जाए। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे लौट जाओ, अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया, अतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। क्योंकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं इसे लेने स्वयं आया हूँ। सुंदरी विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहते हैं, उनका बदला सैकड़ों वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। अतः मनुष्य को माता पिता तथा गुरु का सर्वथा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट होता है, इसलिए मैं तुमसे ऐसा कर रहा हूँ। पर दोस्तों, सावित्री नहीं मान रही थी, वो उनके पीछे आती जा रही थी। बोली, देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी जहाँ कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही रह जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता।
इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं का भोगों का प्राप्त करता है वो सब उनके पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति के क्या उपाय हैं? यज्ञ, तप, ध्यान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थों की यात्रा, स्वाध्याय, सेवा और ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इनकी प्रतीक्षा नहीं करती। इसने अपना कार्य पूरा किया है या नहीं, मृत्यु इन सब चीजों को नहीं देखती। प्राणी इस संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, पर पुण्यवान सत्पुरुष सर्वदा निर्भय होकर जीते हैं। यमराज बोले, विलक्षणी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूँ, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो। दोस्तों, इसी समय यमराज जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सावित्री ने तीसरा वरदान क्या मांगा। सावित्री ने कहा, देव, मैं सत्यवान के समान 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सदगति नहीं होती। यमराज बोले, भद्रे, अब तुम शेष अभिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी ये याचना भी सफल होगी। सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले आप देव हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं, चूंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। प्रभु, चूंकि आप धर्मयुक्त सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए धर्मराज भी कहे जाते हैं। मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके समीप आते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, आपकी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। यमराज बोले, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया, अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। दोस्तों, जैसे ही यमराज ने उन्हें ऐसा वरदान दिया, सत्यवान पुनः वापस लौट आए, क्योंकि सावित्री ने यमराज से कहा कि आपने मुझे पुत्रवती होने का जो वरदान दे दिया वो कैसे पूरा होगा, आप मेरे पति को तो लेकर जा रहे हैं। तो यमराज अपनी ही कही में फंस गए और उन्हें सत्यवान के प्राणों को लौटाना पड़ा, और सावित्री जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस आ गई, और सत्यवान का मृत शरीर देवताओं के समान वित हो उठा और उन्होंने अपनी आंखें पुनः खोल दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही सुंदर कथाओं का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।